Good morning, guys. We are going to read a new poem passage that are lying in front of you. So please, guys, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें और बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें और पूरे मनोयोग के साथ उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जरूर होती हैं, लेकिन क्या करें, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, मदर आर फॉर लविंग यू, माँ है फॉर के लिए, लविंग यू यानी माँ आपको प्यार करने के लिए होती है। इफ यदि, यू आर गुड और बैड यानी यदि आप बुरे हो या अच्छे, माँ आपको प्यार करने के लिए ही होती है। मदर आर फॉर शेयरिंग, मदर माँ बांटने के लिए होती है। व्हाट एवर मेक यू ग्लैड, जो सब कुछ आपको खुश बनाए, माँ प्यार करने के लिए होती है। यदि आप अच्छे हों या बुरे हों, माँ बांटने के लिए होती है। जो कुछ भी उसके पास होता है या जो कुछ भी आपको खुश बनाता है, व्हाट एवर मेक यू ग्लैड, जो आपको खुश रखे। मदर आर फॉर लाफिंग, माँ हंसने के लिए होती है। एट योर फेवरेट जोक, माँ हंसने के लिए होती है आपके पसंदीदा जोक के साथ। मदर आर फॉर हेल्पिंग यू, माँ आपकी हेल्प करने के लिए होती है। गेट ऑन विथ अदर फॉल्क, गेट ऑन मीन्स किसी दूसरे झुंड के साथ चलने के लिए, दूसरे समूह के साथ। मदर आर फॉर टेलीफोन, माँ टेलीफोन के लिए होती है। व्हेन दे रिंग, जब वह बजता है। कौन बजता है? जब टेलीफोन बजता है तो उसको पिकअप करने के लिए माँ होती है। मदर आर फॉर पुशिंग, माँ धक्का देने के लिए होती है। व्हेन यू आर ऑन अ स्विंग, जब आप एक झूले की सवारी कर रहे होते हैं तो माँ आप में धक्का देने के लिए होती है। मदर आर फॉर लविंग, माँ प्यार करने के लिए होती है। व्हेन यू सिंगल अप सो टाइट, जब आप सिंगल यानी जब माँ के आप पास आते हो आप, यानी सिंगल मीन्स होता है लपेट में आना या किसी के पास आना गर्माहट पाने के लिए। मदर आर फॉर किसिंग यू, माँ आपको किस करने के लिए होती है। अ स्वीट एंड काइंड गुड नाइट, कब? रात के समय प्यारी सी और दयालुता पूर्वक जो किस होती है उसके लिए। ठीक है, तो आप सबने जाना मदर आर फॉर लविंग यू, माँ आपको प्यार करने के लिए होती है। इफ़ यू आर गुड और बैड, यदि आप अच्छे हों या बुरे हों। डजेंट मीन। मदर्स आर फॉर शेयरिंग, माँ क्या काम के लिए होती हैं? बांटने के लिए होती हैं। व्हाट एवर मेक यू ग्लैड, जो आपको खुश बनाए। मदर्स आर फॉर लाफिंग, माँ हंसने के लिए होती हैं। ठीक है, एट योर फेवरेट जोक, आपकी पसंदीदा जोक पर। मदर आर फॉर हेल्पिंग यू, माँ आपकी हेल्प करने के लिए होती हैं। गेट ऑन विथ अदर फॉल्क, दूसरे समूह के साथ जाने के लिए। मदर्स आर फॉर टेलीफोन, माँ माँ है क्या? फॉर टेलीफोन, टेलीफोन के लिए। व्हेन दे रिंग, जब वो बजते हैं। कौन? टेलीफोन। मदर्स आर फॉर पुशिंग, माँ धक्का देने के लिए होती है। व्हेन यू आर ऑन अ स्विंग, जब आप झूले की सवारी कर रहे होते हैं। मदर आर फॉर लविंग, माँ प्यार करने के लिए होती है। व्हेन यू स्निगल अप सो टाइट, जब आप रात में माँ के साथ सोया करते हैं। मदर आर फॉर किसिंग यू, माँ किस करने के लिए होती है आपके लिए। अ स्वीट एंड काइंड गुड नाइट, कब देती है वो? प्यारी और दयालुता भरी एक बहुत अच्छी नाइट में। मदर लव्स यू, पहला क्वेश्चन है, माँ आपसे प्यार करती है। इफ़ यू ओबे हर, जब आप उसकी आज्ञा करते हैं तब। इफ़ यू बिहेव वेल, जब आप अच्छा व्यवहार करते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, जब आप अच्छा काम करते हैं। इन एनी कंडीशन, इन एनी कंडीशन यानी माँ आपको हर हाल में प्यार करती है, आप किसी भी कंडीशन में हो। डजेंट मैटर फॉर मदर। व्हाट एवर मेक यू ग्लैड, व्हाट एवर मेक यू ग्लैड, आपको खुश क्या बनाती है? आपको खुश क्या बनाती है? तो यहाँ पे पूछ रहा है हेयर ग्लैड इज, ग्लैड क्या होता है? तो देखिए ग्लैड क्या होता है। ग्लैड, आई एम ग्लैड टू नो दैट, मैं खुश हूँ यह जानकर। तो नाउन तो होता नहीं है, वर्ब होता नहीं है, यह ग्लैड एक एडजेक्टिव होती है। क्या होती है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं इसको? एडजेक्टिव। ठीक है। गेट ऑन विथ अदर फॉल्क, जब आप एक दूसरे समूह के साथ चले जाते हैं। हेयर गेट ऑन मीन्स, गेट ऑन मीन्स क्या होता है? टू ऑब्टेन समथिंग, कुछ प्राप्त करना। टू ऑब्टेन समथिंग नहीं,
टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। जब आप किसी दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहती हैं तो उनके साथ जाने के लिए कौन होती हैं, माँ होती हैं, यानी माँ उसके लिए हामी भरती हैं आपके लिए, ठीक है। व्हेन दे रिंग वेल, सॉरी, व्हेन दे रिंग, हियर दे स्टैंड फॉर, यानी जब भी बजते हैं, कौन बजते हैं, हियर दे किसके लिए यूज हुआ है भाई, कौन बजते हैं, चिल्ड्रन नहीं, मदर्स नहीं, अदर पर्सन नहीं, टेलीफोन। तो दे यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, दे रिंग, टेलीफोन बजता है। इन द पोएम ऑन अ स्विंग मीन्स, क्या होता है, इन द पोएम ऑन अ स्विंग मीन्स, स्विंग मीन्स क्या होता है, झूला झूलना या झूले की सवारी करना। तो चेंजिंग ओपिनियन, ओपिनियन नहीं, इन अ रिदम नहीं, टर्निंग सडनली नहीं, ऑन अ हैंगिंग सीट, बिल्कुल एक लटकी हुई सीट पर जब आप बैठते हैं। तो सिंगल मीन्स क्या होता है, अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, बिल्कुल किसी से सटकर आपको सोना हो, बैठना हो, उसको क्या बोलते हैं, स्निगल, यानी अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन, ठीक। चलिए गाइस, एक दूसरी पोएम, ठीक है। हु हैज सीन द विंड, भाई हु हैज सीन, कौन देख चुका है, द विंड, हवा को, नाइदर आई नॉर यू, ना ही मैं और ना ही तुम, यानी हवा को कौन देख चुका है, ना तो मैं और ना तुम। बट व्हेन द लीव्स, लेकिन जब पत्तियां, हैंग्स ट्रेम्बलिंग, लटकी हुई कांपती हैं, द विंड इज पासिंग थ्रू, जब हवा उनके द्वारा या उनके वहां से गुजर के निकलती है। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, नाइदर यू नॉर आई, ना तुमने ना मैंने। बट व्हेन, लेकिन जब, द ट्री, वो झुकते हैं, डाउन, नीचे की ओर, दियर हेड्स, अपने सिर को नीचे को झुकाते हैं, द विंड इज पासिंग बाय, द विंड इज पासिंग बाय, ठीक है, जब हवा वहां से निकलती है। तो वन मोर टाइम वी हैव टू read it again. Who has seen the wind, किसने हवा को देखा है, नाइदर आई नॉर यू, ना मैंने ना आपने। बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, जब पत्तियां लटकती हुई कांपती हैं, द विंड इज पासिंग थ्रू, तो हवा उनके वहां से निकल कर जाती है। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, नाइदर यू नॉर आई, ना आपने ना मैंने। बट व्हेन द ट्री बो, जब पेड़ झुकते हैं, डाउन, नीचे की ओर, देयर हेड्स, अपने सिर को झुकाते हैं, द विंड इज पासिंग बाय, जब हवा वहां से गुजरती है, ठीक है। इतनी सी हमारी पैसेज थी। हु हैज सीन द विंड, देखिए, हु हैज सीन द विंड ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो एवरीवन हैज सीन द विंड, एवरीवन हैज सीन द विंड नहीं, एवरीवन एवरीवन हैज नॉट सीन द विंड, या नोबडी हैज सीन द, नोबडी है, यहाँ क्या आएगा, नोबडी, क्योंकि एवरीवन हैज सीन द विंड, क्या हर किसी ने देखा है, नहीं, तो यहाँ पे बात नेगेटिव आ रही है, तो किसी ने भी हवा को देखा नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा, नोबडी हैज सीन द विंड, हवा को किसी ने भी नहीं देखा है। द विंड कैन बी फेल्ट बाय, भाई हवा को किसके द्वारा महसूस किया जा सकता है, फील का क्या होता है, फेल्ट, किसके द्वारा फेल्ट किया जा सकता है, पत्तियों के द्वारा, बिल्कुल सही है, बर्ड के द्वारा, बिल्कुल सही है, पक्षी उड़ते हैं हवा के द्वारा ही, पेड़ पौधों के द्वारा, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला है इन द पोएम, ट्रेम्बलिंग मीन्स, ट्रेम्बलिंग मीन्स क्या होता है, कांपना, कांपना या हिलना। तो यहाँ पे पहले भी देंगे क्या, शेकिंग, शेक मीन्स क्या होता है, हिलना या हिलाना, सेट, ठीक है। नाइदर यू नॉर आई, हियर यू रेफर टू, भाई नाइदर यू, ना तो आप, नॉर आई, ना ही मैं, हियर यू रेफर्स टू, भाई यहाँ यू किसके लिए बताया गया है, देखिए आई तो क्या हो गया, लेखक हो गया, आई क्या हो गया, लेखक हो गया, यानी पोइट हो गया, और यू क्या हो गया, भाई यू तो वो हो गया जो उस कहानी को या पैसेज को पढ़ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, द पोइट फ्रेंड्स, द ट्री, द पासर्स बाय, एंड द रीडर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडर्स, जो उसको पढ़ रहा है उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, यू। इन द सेकेंड लास्ट टाइम, सॉरी, इन द सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, देयर रेफर्स टू, भाई देयर किसके लिए यूज किया गया है, द पासर्स बाय, देयर्स, देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये है देयर्स हेड्स, डाउन देयर हेड्स, जी रहा है ना, डाउन देयर हेड्स, देयर हेड्स। तो यहाँ पे क्या, देयर हेड्स रेफर्स टू द पासर्स बाय, या द ट्रीज, द रीडर्स,
किसके लिए आया होगा? आप खुद सोचिए ना इसके लिए। आप खुद भी तो सोच सकते हैं इसके लिए। थोड़ा दिमाग लगाइए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। लगाया आपने? भैया यहाँ पे देयर हेड्स, किसके सर नीचे क्यों झुकते हैं? पेड़ पौधों की। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? द ट्री। भाई इन द सेकंड लाइन, लास्ट लाइन जी यहाँ पर रखा ना, बट व्हेन द ट्री बो डाउन देयर हेड्स। देयर हेड्स मीन्स किसके? पेड़ पौधों के सर नीचे की ओर झुकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? द ट्री। द विंड इज पासिंग बाय हियर। पासिंग बाय मीन्स क्या होता है? गुजरना। क्या होता है? गुजरना। तो एक है क्या ये? जिरंड है। देखो जिरंड में आई एन जी लगी होती है। बर्फ, बर्फ में हिंदी मीनिंग ना निकलता है। और फ्रेयल बर्फ, बिल्कुल क्या है? एक फ्रेयल बर्फ। ठीक है, नॉन प्लस प्रीपोजिशन मिलकर क्या बनती है? फ्रेयल बर्फ। ठीक है, तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट और यू गॉट द particular meaning of this particular passage. So you you should have read it again and again. That's why you are able to understand the meaning of this particular passage. Okay guys, so my dear student, you have to follow the rules and regulation while reading passage or reading any sentences in English language, because when you work hard, then you will crack the exam. Because English is not easy. English is easy for only says, but not really. Okay guys, so please आप मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से हर चीज़ को समझें। थैंक यू।